दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम लेने से क्या चमत्कार हो सकता है? आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जहां एक साधारण सी बकरी ने कृष्ण नाम का पत्ता खाया और उसके बाद जो हुआ वह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चरवाहा रहता था जिसके पास अनेक बकरियां थीं। गांव से कुछ दूरी पर एक दिन कई महात्मा आए और उन्होंने वहां पर बड़ा यज्ञ किया। वे वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण लिखकर पूजा अर्चना कर रहे थे। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो वे महात्मा चले गए, पर वे पत्ते वहीं पड़े रह गए। चरवाहा रोज अपनी बकरियों को उसी स्थान पर चराने लाता था। एक दिन अचानक उसकी एक बकरी ने वही पत्ता खा लिया जिस पर कृष्ण कृष्ण लिखा था। उस पत्ते का असर ऐसा हुआ कि उस दिन से वह बकरी सामान्य मै मै करने के बजाय कृष्ण कृष्ण बोलने लगी। जब सभी बकरियां बाड़े में गईं, तो वह अकेली बकरी अलग पड़ गई, क्योंकि बाकी बकरियां उसे अपने पास नहीं आने देती थी। चरवाहे को लगा कि यह बकरी बीमार हो गई है, इसलिए उसने उसे जंगल में छोड़ दिया। जंगल में एक चोर की नजर उस बकरी पर पड़ी और उसने उसे पकड़कर एक किसान को बेच दिया। किसान ने जब देखा कि बकरी हर समय कृष्ण कृष्ण बोलती है और साथ ही उसका दूध असाधारण रूप से मीठा और अधिक मात्रा में निकलता है, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे गांव भर में उसकी चर्चा होने लगी और लोग दूर दूर से उस बकरी का दूध लेने आने लगे। इसी बीच एक दिन राजा का मंत्री उस गांव से गुजरा। उसे भूख और प्यास लगी थी, तो वह किसान के घर पहुंचा। किसान ने उसे बकरी का दूध पिलाया। मंत्री को वह दूध इतना स्वादिष्ट और मीठा लगा कि उसने कहा, आज तक ऐसा अद्भुत दूध मैंने नहीं चखा। किसान ने रहस्य बताया कि यह दूध उसी बकरी का है जो निरंतर कृष्ण कृष्ण जपती रहती है। मंत्री को तुरंत राजमहल की याद आई, क्योंकि उन दिनों राजमाता गंभीर रूप से बीमार थीं। अनेक वैद्यों के प्रयासों के बाद भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। राजगुरु ने कहा था कि अब केवल भगवान का नाम ही उन्हें बचा सकता है। मंत्री ने राजा को बकरी की कथा सुनाई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब स्वयं उसने जाकर सुना कि बकरी सचमुच कृष्ण कृष्ण बोल रही है, तो वह चकित रह गया। उसने किसान से वह बकरी मांगी और किसान ने प्रसन्नता से उसे सौंप दी। अब वह बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर दिन रात कृष्ण कृष्ण का जप करने लगी। धीरे धीरे राजमाता का स्वास्थ्य सुधरने लगा। वे वही मीठा दूध पीती और कानों से श्री कृष्ण का मधुर नाम सुनती। कुछ ही दिनों में राजमाता पूर्णतः स्वस्थ हो गई। इस घटना से राजा, मंत्री, किसान और नगरवासी सभी ने अनुभव किया कि भगवान के नाम की शक्ति कितनी अद्भुत और कल्याणकारी होती है। यहां तक कि जब